कैनियन से बाहर आने के बाद ऊपर आप देखो क्या वाइड ग्रासलैंड है और कितने सुंदर फ्लावर्स उग रहे हैं यहाँ पे। और पूरा यहाँ पे आपको बैक्टीरियन कैमल्स, हॉर्सेस, बफेलोज, काउज सब दिख रहे हैं। और बस हम चल रहे हैं, निकल रहे हैं अभी। हाँ जी बोलो जी। हाँ गेट तो बंद हो गया। अभी आपका ड्रोन निकला कहाँ है? हवा के कारण गेट बंद कर दो। तो अब यहाँ पे उड़ाया जाएगा ड्रोन और इसको कैप्चर किया जाएगा और भी खूबसूरती से। तो ले तो इसके सामने फीका हो गया एकदम। हम इस समय सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई अचानक यहीं से देखने को शुरू करे तो उसको पता तो लग जाए। तो आप देखो यहाँ पे पागल हो जाओगे आप। मतलब इतना सेफ़, कहीं पे भी आप कैंपिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंट्रोल फायर आपको करना है, कोई आपको तंग नहीं करेगा। सारे यहाँ पे रशियन बोलते हैं और सारे बहुत हेल्पफुल हैं। तो आता आओ यहाँ पे। ये वाली गाड़ी मैंने तो खैर ये चलाई है, ये छोटी गाड़ी है, बहुत मस्त है यार। FJ क्रूज़र टोयोटा की हायर करो, आपको 12,000 अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में पर डे पे, प्लस आपका डीजल टोल आपका लगता नहीं, सिर्फ अलमाटी में एंटर करने पे टोल लगता है। और क्या ज़बरदस्त गाड़ी है ये, आप देख ही चुके हैं बार बार। नहीं देखें तो आप पिछले वाले सारे ब्लॉग्स जाके देख के आओ। तो ये आपको मिल जाएगी। अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ज़रूर लेके आइएगा और इंडियन लाइसेंस भी लेके आइएगा। ये देखिए कैसे सब भाग रही है हम लोग को देख के ये, क्योंकि यहाँ इंसान बहुत कम आते हैं। तो ये काफ़ी सरप्राइज़ है। ये कितनी सारी भेड़ें हैं, कुछ बकरियाँ भी है इसके अंदर, इनके बच्चे भी हैं। मतलब वेदर परफेक्ट है, ना ठंडा है ना गर्म है, हल्की हल्की ठंडी है। एक हल्की जैकेट के अंदर आप मज़े से यहाँ घूम सकते हैं। इस समय धूप भी चली गई है तो मौसम और भी अच्छा हो गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा कितना सुंदर ये बुग्याल था जिसके अंदर फूल खिले हुए थे, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है कजाकिस्तान में। और इससे पहले आपने कैनियन देखे और अब हम जा रहे हैं अगले व्यू पॉइंट पर। और सामने देखिए हमारी पहली वाली गाड़ी क्या है, मस्त लग रही है, धूल उड़ाते हुए जा रही है और पीछे मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं सामसा खाने। सामसा समोसा सामसा एक बन रहेगा। वो लाइटनिंग हो गई ब्रो। अभी लाइटनिंग आई, पहले भी आई थी। पहले मेरे को लगा कि ये आंखों का धोखा है। तो बुग्याल और कैनियन से निकल के अगर हम फिर से एक मेन रोड पे आ गए और ये आ गया एक रेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आपका टॉयलेटरी वॉशरूम है और कुछ खाने पीने के लिए छोटा मोटा कैफ़े है यहाँ पे। क्या वेज? शाम में डिनर वेज चिकन, 5 वेज दोनों को, वो दोनों को भी नॉन वेज। क्या अमेजिंग व्यूज़ हैं और उससे ज़्यादा अमेजिंग ड्राइव है। ये देखिए कजाकिस्तान की गायें देखिए कैसे देखने बड़े ध्यान से। और इसके अंदर आप चलाओ 180 की स्पीड से। कल्टीवेशन हो रही है इधर। और सामने ये एप्रिकॉट के पेड़ हैं जिनके ऊपर फूल खिले हैं। और सामने स्नो क्लैड माउंटेन्स, फ्रेश स्नो हुई है, अभी काफ़ी बारिश भी हुई बीच में। ये हमारी बीस्ट। पिक्चर देख सकते हैं आप, ये ना पिक्चर परफेक्ट है ये, बहुत ही खूबसूरत। और सडनली सन आ गया बादलों में से तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी ये जगह। जहां में हम खो गए, दिल के
वो ख्वाब जो आँखों में चुपके से आए, दिन बोले खोए से दिल में समाए, वो बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। पलकें भी भीग गई आंसू की बारिश, सपने भी टूटे, हुआ दिल से आशिश, किसी मोड़ पर भी मिल जाएंगे हम, खुद से बातें करते रहेंगे हम, बेनाम सी चाहत, बयासी उलझन, रातों में जागी मेरी वो धड़कन, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीं, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा। ये अब हम कौलसाई लेक पे आ गए हैं। कौलसाई 1 लेक पे गाड़ी जाएगी, उससे 8 किलोमीटर ट्रैक करके कौलसाई 2 आएगा और वहाँ से 5 किलोमीटर ट्रैक करके कौलसाई 3 आएगा। तो यहाँ एंट्री टिकट लेके अब हम एंटर करने जा रहे हैं और टिकट कितने का है वो मैं पूछ के बताऊँगा, क्योंकि वो गाइड ने लिया है नीरज जी ने, तो वो वहाँ पे आके जाके मैं बताऊँगा। तो ये देखिए सारा कुछ ये यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। Friend. My dear friend. Finally, we are at the first touristy point on this trip. See the number of vehicles over here. So this is Kholsai 1. Kholsai 1 is a lake which is downside, and then Kholsai 2, which is 8 kilometers trek from here, and then 5 kilometers further to Kholsai 3. But Kholsai 2 and 3 requires a minimum of 1 day. But you can stay there, camp there, so you can plan 2 days also. Or you can stay here. The base And is Sati village for these Kholsai lakes, and there is another lake known as Kaindi Lake, not Candy, Kaindi Lake. वो श्रीलंका वाला Kaindi है ना, Kaindy. When are we going to Candy Lake? Candy Lake we will be doing tomorrow, after breakfast and before lunch. But we have an option of staying in that hotel also. We have options, Instead many of staying in options. Sati Village. Oh, this might be very expensive. This might be expensive. तो अब हम पहुंच गए हैं कौलसाई लेक। जैसा कि अमन वर्मा ने आपको इसके बारे में सारा बता दिया है, तो अब मैं आगे जाके वहां से लेक देखता हूं। अभी एक हॉर्स राइडिंग के लिए भी आया था, तो वो ऑप्शन भी देखते हैं। और लेक के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा और अच्छी खासी ठंड हो गई है। ये 1800 मीटर पर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1800 मीटर, और मेरी घड़ी भी दिखा रही है 1807। तो अब हम जाएंगे इस पे टप्पा मार के आगे। और ये फोटोग्राफी के लिए हैं कपड़े या वैसे? ओहो, यहाँ से नीचे जाना है हमको, और इधर से भी व्यू देख लेते हैं।
ये सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं और ये स्मोकिंग एरिया है, इसलिए यहाँ बैठ के ये सिगरेट पी रहे हैं। और ओह वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ से हम देखेंगे लेक को अभी और आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कौलसाई लेक। आप देखा जाए ग्रुप क्या कर रहा है। ये दोस्तों असली की बाज है ये, और इसके ऊपर वो पहना हुआ है। हाय, हेलो, आई सॉ दिस एट, आई एम फ्रॉम इंडिया। India, Mumbai, Delhi. या दिल्ली। Delhi. You speak English? Yeah, Good. So you keep them blindfolded all the time? my English. So we walk down from here. ये रूल्स वगैरह को आप पढ़ लीजिएगा आराम से पॉज करके। तो यहाँ पे दौड़ना, स्विमिंग, फिशिंग, लिटरिंग अलाउड नहीं है। बाकी भी ऊंचा ऊंचा बोलना नहीं है। और ये लेक का फ़ोटो है और ये लेक पे हम जाने वाले हैं। लेकिन अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी लोग कहाँ रह गए हैं, तो हम भी जाके देखते हैं। हाइट तो कौलसाई 2 कौलसाई 3 की भी सेम ही होगी ना, क्योंकि तो उसका पानी ड्रेन होकर नीचे आता है इसमें। हाँ, तो 3 का 2 में, 2 का 1 में, 1 का हाँ, तो दोस्तों ये देखिए आ गया कौलसाई की पहली लेक। ऊपर गाड़ी पार्क किया था, वहाँ से 4-5 मिनट आप डाउन हिल करके आइए। यहाँ आपको अपनी गाड़ी लाना अलाउड नहीं है। और सामने देखिए क्या ब्यूटीफुल लेक नज़र आ रही है। और इसी लेक से 8 किलोमीटर आगे ट्रैक करके आपको दूसरी लेक मिलेगी अगर आप जाना चाहते हैं। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर ट्रैक करके तीसरी लेक मिलेगी। इस लेक की हाइट 1800 मीटर है। बाकी 2 लेक्स की हाइट उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि पानी सबसे ऊपर वाली लेक में आता है, फिर वहाँ से बीच वाली लेक में आता है, वहाँ से यहाँ आता है। तो ये देखिए यहाँ लोग ड्रोन भी उड़ा रहे हैं, हम लोग भी ड्रोन लेके आए हैं। और ड्रोन शॉट्स आपको अब की बार खूब देखने को मिलेंगी, आशा करता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा ड्रोन नहीं है, किसी और का ड्रोन है। ये देखिए आप यहाँ से आप लेक देखिए, कितनी खूबसूरत लेक है। लेक के आगे पीक है, ये देखिए, पीक दिख रहा है। हाँ ये देखिए क्या पिक्चर परफेक्ट है यार। दोस्तों मैं वॉक करके एक और व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ। देखो इन्होंने कितना अच्छा अरेंजमेंट बनाया हुआ है। यहाँ सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है, आप सीढ़ियों से भी चल के नीचे आ सकते हैं। और नीचे जाके वो सामने जेटी है, वहाँ से बोट राइड होता है। उसके लिए फिर आपको ये रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी और सामने वो जो लकड़ी की पगडंडी नज़र आ रही है उसको क्रॉस करके आपको वहाँ जाना होगा। इसको बोलते हैं कौलसाई लेक। ईस्टर्न कजाकिस्तान में है ये, क्लोज टू चाइना बॉर्डर। बहुत ही खूबसूरत है यार। ये तो मतलब स्विट्ज़रलैंड को बराबर है ये। जब स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती है तो आप समझ लीजिए ये हमारा कजाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। और यहाँ बहुत इंडियंस भी हैं। ये सामने ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये सब इंडियंस का है, लड़कियों का। वाह, ये देखो look there, how beautiful this lake is.